Good evening, my dear students. Myself Shubham Singh, Biology faculty. I have completed my MSc from University of Allahabad, B.Ed, previous Purvanchal University, CSIR JRF qualified, and also GATE in Life Science qualified. Currently faculty of BS English Boarding School, Pipram Supaul. Today I am going to start class 9 bio chapter. Firstly, we should know all the chapter which are present in class 9th in bio. First chapter is the fundamental unit of cell. The second chapter is diversity in living organism, and third is improvement in food resources, and fourth is tissue. Fifth, why do we fall ill? Six, natural resources. तो फर्स्ट चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे. जैसा कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ द सेल, ये चैप्टर क्लास 8 में भी था और मैंने क्लास 8 में इस चैप्टर को ब्रीफ में एकदम डिटेल में समझाया था. और मैंने 9, 10, 11, 12 लेवल तक जो भी सेल्स के बारे में चीज़ें होती हैं वो चीज़ें अच्छे से समझाया था. तो 9th क्लास में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोग जो चीज़ें पढ़ेंगे वो हैं व्हाट इज सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल थियरी, सेल नंबर, साइज एंड शेप, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, cytoplasm, and the organelles which are present inside the cytoplasm. There are many number of cell organelles which are present in cytoplasm. We should study in detail prokaryotic and eukaryotic cell. What is the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell? Plant cell and animal cell. The basic difference between plant cell and animal cell. Let's start the chapter. The basic unit of life, cell. Firstly, what is cell? Suppose someone asks you what is cell. तो सेल मुझे आशा है कि सारे स्टूडेंट सेल की डेफिनेशन जानते होंगे क्योंकि मैंने डिटेल में बताया था. सारी चीज़ें आप लोग को पढ़ाई गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको डिफरेंट मिलने वाली हैं. जैसे ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या है, इंटरमेम्ब्रेन प्रोटीन क्या है. ये चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली हैं. स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे न्यू मिलने वाली हैं. तो व्हाट इज सेल? A cell is structural. सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल होती है. मीन्स कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल और ईच सेल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेस. मीन्स कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल का है या मोर देन वन सेल का है तो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म में सारी लाइफ एक्टिविटी होगी और मोर देन वन सेल का है उसमें भी सारी लाइफ एक्टिविटी होगी. वो लाइफ एक्टिविटी क्या होगी? रिस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें होंगी. चलिए, सेल को कंपेयर किया गया है बिल्डिंग के ब्रिक्स से. लाइक जब किसी बिल्डिंग को हम बनाते हैं तो वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, तो यूनिट ऑफ बिल्डिंग इज ब्रिक्स. वैसे ये लार्ज बिग एनिमल्स या प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है? सेल्स. देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट ऑन अर्थ. देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल. पहला फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल. ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. Virus do not come under in cell because virus do not follow cell theory, as you all know. On the basis of organization, organization के बेसिस पे सेल्स को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो भागों में डिवाइड किया गया है. पहला यूनिसेलुलर, दूसरा
मल्टी सेलुलर मीन्स कि ऐसे आर्गेनिज जो सिंगल सेल से मिले होंगे उनको यूनिसेलुलर बोलेंगे, और ऐसे आर्गेनिज जो मोर देन वन सेल से मिले होंगे उनको मल्टी सेलुलर बोलेंगे। अब देयर आर टू रीजन प्रेजेंट इनसाइड द सेल। यहाँ पे सेल्स में टू रीजन होते हैं, सेल्स में दो रीजन होंगे, किसी भी सेल्स में दो रीजन प्रेजेंट होंगे, ठीक। अब वो कौन से रीजन होंगे? साइटोप्लाज्म रीजन, न्यूक्लियोप्लाज्म रीजन। तो साइटोप्लाज्म रीजन क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म रीजन क्या होता है, चलिए समझते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, आउटलाइन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल बनाया गया है। तो सेल, एनिमल सेल्स में आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। प्लांट में क्या होगी, एक एडिशनल लेयर पाई जाएगी जिसे सेल वॉल बोले जाएंगे, ठीक है। और इनसाइड यूकैरियोटिक सेल एक सेकंड लेयर पाई जाएगी, सेकंड सर्कल पाई जाएगी जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी, इसमें माइनर पोर लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसे न्यूक्लियर पोर बोला जाता है, ठीक है। तो एवरीथिंग इनसाइड इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, एवरीथिंग इनसाइड दिस सेल मेम्ब्रेन एंड अबोव दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मीन्स ये स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें everything inside the cell membrane and above the nuclear membrane is called cytoplasm। चलिए दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हुआ न्यूक्लियोप्लाज्म क्या हुआ, एवरीथिंग इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होगा वो सारी चीजें क्या होंगी, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये कलर पोर्शन, येलो कलर पोर्शन क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। एवरीथिंग इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। चलिए अब दोनों को, साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियोप्लाज्म को कलेक्टिवली नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन क्या होगी, प्रोटोप्लाज्म इज एवरीथिंग बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जनरल डेफिनेशन क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। वायरस आर एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी, इट इज नॉट ए ट्रू सेल because virus is made up of only nucleoprotein. Virus is nucleic acid and protein. चलिए अब देखिए, there are large number of inclusion, there are large number of structure present inside the cytoplasm which are called cell organelles. Inside the cytoplasm there are large number of inclusion or structure present which are known as cell organelles like chloroplast, mitochondria, vacuoles, endoplasmic reticulum, maybe smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum on the basis of presence of ribosome. If ribosome are present on the endoplasmic reticulum, then this is known as rough endoplasmic reticulum. Golgi apparatus, nucleus, chromosome. As we all know, mainly these organelles are double membrane bound structure which are made up of nucleic acid and protein. Some organelles are single membrane bound structure like lysosome. Some organelles are without membrane like centrioles, chromosomes, ribosomes. चलिए, discovery of cell. The credit of discovery of cell goes to Robert Hooke. Robert Hooke, the first scientist who discovered the cell in 1665. by self-made microscope. चलिए, he observed, उन्होंने क्या देखा, honeycomb like structure, like cross like structure, honeycomb like structure देखा, जिसको सेल वर्ड एराइज हुआ सेलुली, सेला या सेलुला से। क्या है ये, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सेल्स। In 1831, Robert Brown is another scientist who discovered the nucleus. Nucleus is the control center of cells. Like in human body, brain is the control center. Inside the cell, the nucleus is the control center. Gadgets used to study of cells. As we know, cells are microscopic, which cannot be seen by naked eye. So, study of cells needs to microscope. By microscope, by which we can magnify organelles which cannot be seen by naked eye. Mainly there are two types of microscope are used in biological laboratory: light microscope, electron microscope. The magnification power of light microscope 100 to 1500 times, and
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सिर्फ 1 लाख to 5 लाख स्पीड। जैसे कि मैंने आप लोगों को माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स बताया था और मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताया था, माइक्रोस्कोप से कैसे देखते हैं, क्या पार्ट्स क्या होता है, रिफ्लेक्टर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, आई पीस क्या होता है, हैंड क्या होता है, आर्म्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताया था, स्टेज क्या होता है। तो ये मैग्निफिकेशन डिपेंड होता है किस पे, आई पीस पे और ऑब्जेक्टिव लेंस पे। दोनों को जब क्रॉस करेंगे तो मैग्निफिकेशन पावर पड़ेगी। चलिए, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। शेप एंड साइज, देयर आर वेराइटी ऑफ सेल्स विच आर different shapes and different size. Some are small shape, some are large shape. Some cells have ability to can change their shape. They are pleomorphic, means they can change their shape, like amoeba, WBC. But plant cells and animal cells, animal cells have almost fixed shapes. प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के जो शेप्स होते हैं नियरली फिक्स्ड होते हैं। स्मॉलेस्ट सेल्स क्या होती है, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल क्या है, एक सेल ऑफ ऑस्ट्रिच सेल है। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल्स क्या है, नर्व सेल्स है। अब आते हैं यूनिसेलर और मल्टीसेलर। यूनिसेलर क्या होता है, मल्टीसेलर क्या होता है, दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड ऑफ सिंगल सेल यूनिसेलर, मोर देन वन सेल या मेनी सेल्स मल्टीसेलर। अब ये सिंगल सेल हो या मल्टी सेलर हो, सारी लाइफ एक्टिविटी सिंगल सेल्स में ही होगी, लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, और ये मल्टी सेल्स में होगी। कैन नॉट बी डिवाइड, क्योंकि सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म है, अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो दूसरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। और ये डिफरेंट शेप्स के होते हैं। इसमें मल्टी सेलुलर में क्या होंगे, डिफरेंट सेल्स एग्रीगेट होंगे, टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू बना के आर्गन बनाएगा और डिफरेंट आर्गन बनेंगे, डिफरेंट आर्गन सिस्टम बनेगा, फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म बनेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं सेल थियरी। द क्रेडिट ऑफ सेल थियरी गोज टू एम.जे. स्लाइडेन एंड जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडर स्वान। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थियरी को दिया, ठीक है। और ये सेल थियरी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए थी, ये प्लांट्स के लिए भी थी, एनिमल्स के लिए थी, ठीक है। लेकिन एन अदर थर्ड साइंटिस्ट जो जर्मन फिजियोलॉजिस्ट हैं रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने एक लाइन दिया, उन्होंने बोला ओमनिस सेलुला इज सेलुला, मीन्स की ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मीन्स की जो सारे सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले कोई सेल्स होती है वहां से अराइज होती हैं। अब ये साइलेंट फीचर क्या थे, सेल थियरी के साइलेंट फीचर क्या थे, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्लांट एंड एनिमल्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट और एनिमल की है। और सेल जो लाइफ की ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी वो क्या होगी, एवरीथिंग अकर इनसाइड द सेल, मीन्स की सारी चीजें सेल्स के अंदर होंगी। और ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और सेल्स क्या है, एक हेरिडिटी कैंप है, हेरिडिटी बैंक है, जो जनरेशन टू जनरेशन हेरिडिटी मटेरियल को ट्रांसफर करता है, जिसके कारण हम अपने फादर और मदर से मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। वायरस डू नॉट फॉलो सेल थ्योरी बिकॉज वायरस इज मेड अप ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, सो वायरस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। इन वायरस आइदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट, नॉट बोथ। Bacteria and blue green algae is another type of bacteria which is also known as cyanobacteria, are also not true cells because it is a prokaryotic cell, because in this organism nuclear membrane are absent. Some molds, fungi have acellular body because in these organisms more than one nucleus is present. चलिए, what is cell made up of? सेल किससे मिलकर बना होगा, सेल इज ए टाइनी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन एंड इट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल फंक्शन ऑफ लाइफ. दिस इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल. This is cell wall, outermost structure. Below the cell wall, cell membrane is present, and inner circle, another circle is present, which is called nuclear membrane, which contain
chromosome heredity material. This space is known as cytoplasm. In this space large number of cell organelles are present. चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल। चलिए अब जानते हैं कि सेल की स्टडी जिसमें हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। फादर ऑफ सेल बायोलॉजी इज जॉर्ज पैलेट। तो ये चीजें आप लोगों को डिटेल में समझाई जाएंगी। उसके बाद मैं सारे लेक्चर का, सारे होल चैप्टर का एक पीडीएफ बना के आपको दूंगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, फिल इन द क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग क्विज भी दूंगा। थैंक यू एवरीवन।